जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे गुरुदेव रखें वैसे ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रखें वैसे ही रहो सजनी। करनी उनकी देखो और चुप ही रहो सजनी। करनी उनकी देखो और चुप ही रहो सजनी। कुछ छुपा नहीं उनसे गुरु अंतर्यामी है। कुछ छुपा नहीं उनसे गुरु अंतर्यामी है। जिस रंग में वे रंग थे उस रंग में रहो सजनी। जिस रंग में वे रंग दें उस रंग में रहो सजनी। विपदा की घड़ियों में गुरु राह दिखाते हैं। विपदा की घड़ियों में गुरु राह दिखाते हैं। गोविंद बन आएंगे मीरा तो बनो सजनी। गोविंद बन आएंगे मीरा तो बनो सजनी। गुरु के सिवा दुनिया में तेरा कोई नहीं दर्दी। गुरु के सिवा दुनिया में तेरा कोई नहीं दर्दी। सुख दुख जो कहना है उनसे ही कहो सजनी। सुख दुख जो कहना है उनसे ही कहो सजनी। जैसे गुरुदेव रखें वैसे ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रखें वैसे ही रहो सजनी। जैसे गुरुदेव रखें वैसे ही रहो
रजनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा इस शरीर को चलाती है और इस शरीर में माँ के पेट में जब 5 महीने 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब डाल दी जाती है। कहाँ पर डाली जाती है, कहाँ पर बैठाई जाती है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। और बराबर तब से जब तक मृत्यु नहीं होती है, मर नहीं जाता है आदमी, तब तक ये जीवात्मा यहाँ पर रहती है। जीवात्मा उसी हालत में रहेगी, वो न छोटी होगी न बड़ी होगी। जैसे ये आँखें होती हैं, आँख छोटी बड़ी नहीं होती है, उसका आकार जो है वो उतना ही रहता है। कौन सा? ये भले बड़ा हो जाए, आपका पुतली बढ़ जाए, ये नीचे का हो जाए, लेकिन वो जो देखने वाला सुराख है इस आँख का, वो उतना ही बड़ा रहता है। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, वो देखने वाला सुराख उतना ही बड़ा रहेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा न छोटी होती है, न बड़ी होती है, न ये घिसती है, न बुढ़ी होती है, ये वैसे वैसे रहती है। शरीर चाहे बच्चे का हो, चाहे जवान का हो, चाहे बुढ़े का हो, ये जीवात्मा उतनी ही आकार की छोटी सी ये यहाँ पर रहती है। लेकिन पावर बहुत होता है कि जैसे लोहा आप एक यानी समझ लो ट्राली, एक ट्रक इकट्ठा कर लो और सोना इकट्ठा करो आप और हीरा ले आओ, तो सोना और लोहा से ज़्यादा कीमत हीरे की हो। हीरा छोटा ही होता है, तो हीरा तो 2-2 करोड़ रुपए का, 4-4 करोड़ रुपए का हीरा, 20-20 करोड़ रुपए का हीरा बिक जाता है। और 20 करोड़ का लोहा आप ये समझो कि 1 किलोमीटर में डालोगे तब बिकेगा, लाओगे जब तब बिकेगा। तो ऐसे ही यानी कीमत है तो छोटी है, लेकिन कीमत इसके ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यही शरीर को चलाती है और सारे अंगों में इसका असर है। सारे अंग में यह अपना असर डाले हुए है, यहीं पर बैठी हुई है जीवात्मा। अब इस शरीर का सिस्टम ऐसा है कि इसमें कोष हैं, इसमें आप ये समझो कि नाड़ियाँ हैं, और इसमें नसें हैं, और इसमें ये चक्र हैं, ये और इसमें प्राण हैं 10 प्रकार के। ये शरीर इस तरह से चलता है, बनता है, तैयार होता है। ताना बाना जिसको कहा कबीर साहब, ताना बाना से ये बना हुआ है। अब इन्हीं के जरिए जीवात्मा की ताकत सब जगह पहुंचती है। जैसे प्राणों के जरिए पहुंचती है, तो प्राण समझो मुख्य प्राण यहाँ पर है, गले में है, यहाँ आँख पर है। ये सब प्राण हैं 10 प्रकार के हैं। आप ये समझो नाभि में है, और जहाँ से मल और मूत्र निकलता है जिसको गुदा कहते हैं, गुदा चक्र कहते हैं, वहाँ भी प्राण है। तो प्राण ताकत लेते हैं, किससे लेते हैं? जीवात्मा से लेते हैं, और उससे यह प्राण चलते हैं और जीवात्मा से ताकत लेते हैं। आप ये समझो, और चलते किससे हैं? जैसे जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, लेकिन अन्न खाने से, दूध पीने से, मेवा मिष्ठान खाने से, फल फूल खाने से, सब्जी खाने से ही यह शरीर चलता है, और नहीं तो ये चलता नहीं है, सुस्त पड़ जाता है। तो ताकत तो है इसमें, यह शरीर मरा नहीं, ये इसमें सड़न गलन बदबू तो नहीं आई, शरीर तो जिंदा है, लेकिन खाओगे नहीं तो नहीं चल पाओगे। ऐसे ही प्राण है, प्राण ताकत से तो रुका रहता है, लेकिन इसको अगर खुराक न मिले, तो जैसे आदमी को खुराक न मिले तो कुछ दिन के बाद आदमी मर जाएगा। कुछ न खाने पीने को मिले तो वो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन तक जिंदा रहेगा। ऐसे ये प्राण होता है। देखो प्राण जिंदा रहता है, प्राण में ताकत रहती है, लेकिन हवा जब नहीं मिलती है तब देखो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मन घबराने लग जाता है, प्राणों की ताकत कम हो जाती है।
तो प्राण को ताकत किससे मिलती है? प्राण को ताकत जीवात्मा से मिलती है और ये प्राण अपना काम करते रहते हैं। और जीवात्मा की जो ताकत है उसी से यह शरीर पूरा चलता है। तो उसकी जो ये अक्ष है, जो ताकत है, वो पैर के अंगूठे तक आती है, लेकिन सीधी नहीं आती है, सिस्टम से आती है। ये जो नसें जुड़ी हुई हैं अंगूठे से, ये जो नाड़ियाँ शरीर के अंदर हैं, इनके द्वारा ताकत आती है। ये जो घुटने मुड़ते हैं और ये जो पैर चलता है, ये किसके ताकत से चलता है? ये जो गुदा चक्र पर उसकी ताकत आती है, जहाँ से ये पैर जुड़ा हुआ है अंदर में, उससे ये शरीर पैर चलता है। अब आपको संक्षेप में ये बता दिया। अब बता दें आपको कि जब जीवात्मा का निकलने का समय आता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो जब मृत्यु का समय आता है तब कैसे इसका सिमटाव होता है, ये आपको बता देते हैं। देखो, जैसे थोड़ा श्वास रह जाएगा, उसी समय इसको आभास हो जाता है कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है। जैसे बुढ़ापा आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल पकड़ने लगते हैं और ये पत्ते झड़ने लग जाते हैं। पत्ते किसको कहते हैं? पत्ते ये दांत। आप समझो कि आँख कमज़ोर हो गई, समझो पत्ता झड़ रहा है, दांत निकल रहा है, बाल देखो यानी झड़ जाते हैं एकदम से, थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है, बाकी एकदम से गिरने लग जाते हैं। तो अंग जब कमज़ोर पड़े तो पता चला कि अब बुढ़ापा आ गई। अब देखो, जैसे आम का फल इस समय लगा हुआ है, जब वो लगता है फल छोटा रहता है, बड़ा होता है, हरा रहता है, लेकिन जब नीचे गिरने का समय आता है तो वही पीला पड़ जाता है। अब पीला पड़ने लगा, पीला पड़ते पड़ते बस समझ लो कि नीचे टपक पड़ता है। ऐसे जैसे बुढ़ापा का एहसास हो जाता है, आदमी कमजोरी महसूस करने लग जाता है कि भाई अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब लोभ लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो देव देव आलसी पुकारा, बस प्रभु को याद करने लग जाता है बुढ़ापे में। हालांकि वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मन बुढ़ापे में जवान हो जाता है तो मन तो उधर लगने ही नहीं देता है। वो तो यही सोचता है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ जैसे खाते थे, दूध पीते थे, चना सुबह उठ करके खाते थे, बादाम घोट करके पीते थे, वैसे पियोगे जब तब शरीर स्वस्थ होगा। तो मन तो उसी तरफ ले जाता है। लेकिन जब जवान थे, कसरत करते थे, तो बादाम पीते थे, तो दौड़ लगाते थे, तो ये घुटने जाम नहीं होते थे। अब पी लेते हैं बुढ़ापे में तो घुटने ही जाम हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, गठिया रोग हो जाता है। पहले हजम कर जाते थे जब मेहनत करते थे, नरम गरम कोई चीज़ हो और वही गरम चीज़ बवासीर भकंदर बना देती है। तो मन तो जवान रहता है बुढ़ापे में, लेकिन शरीर बुढ़ा हो जाता है, तब बुढ़ा एहसास करने लगता है। ऐसे ही जीवात्मा ये महसूस करने लग जाती है कि अब हमको तो निकलना ही निकलना पड़ेगा, अब हमारा लगता है समय पूरा हो गया। तो ये उस समय पर खाली कराने के लिए शरीर को कौन आते हैं? जल्लाद। तो जल्लाद कौन होते हैं? जिनको यमदूत कहा जाता है। मुसलमानों में उनको आप समझो कि मलकुल मौत कहते हैं, मुसलमान लोग मलकुल मौत कहते हैं। तो वो आते हैं, उनका चेहरा मोहरा कैसा होता है? उनका चेहरा मोहरा बहुत अलग होता है। किससे? देवताओं से। देवता भी उसी शरीर में रहते हैं जैसे हम आप पंचभौतिक शरीर में, 5 तत्वों का ये शरीर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का जितने भी मनुष्य इस दुनिया में हैं, सब 5 तत्वों के ही शरीर में हैं। और ऊपर के जो ये लोग हैं उसमें भी समझो आपकी निचले स्तर के लोग हैं। जैसे यहाँ जेल खाना है, आप ये समझो यहाँ पर उधर अंडमान निकोबार में भेज दिए गए, बोले काला पानी हो गया, इनको देश से निकाला कर दिया गया, उनकी आबादी अलग हो गई, इधर की आबादी अलग हो गई। ऐसे ही अंडरलोक में भी हैं, अंडरलोक में भी हैं। आप ये समझो यमराज का लोक अलग है
आप समझो कि इंद्र का अलग है, और इंद्र राजा हैं, देवताओं का अलग उनका राज है, और ये आप जो वरुण अलग हैं, और ये सब जो देवता हैं ये सब यानी अलग अलग हैं। और इनके जो है एक तरह से जैसे यहाँ राजा अलग अलग हैं, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री इस धरती पर और समझो आपके राष्ट्रपति अलग अलग हैं देशों के, ऐसे वहाँ भी। तो अब आप देखो कि कहीं चेहरे मोहरे ऐसे होते हैं कि जहाँ अच्छे होते हैं, और कहीं के लोग मनुष्य होते हुए ही लेकिन मनुष्य जैसा चेहरा वाले नहीं होते हैं। आप समझो कि किसी की नाक उठी हुई, किसी की नाक दबी हुई, किसी की आँखें छोटी, किसी का ओंठ निकला हुआ, किसी के दांत निकले हुए, ये जैसे यहाँ मनुष्य होते हैं ऐसे वहाँ भी होते हैं, उनमें भी होते हैं। तो देवलोक के तो वो सुंदर होते हैं, वो उसी शरीर में होते हैं, अन्य लोक में ही होते हैं, लेकिन वो सब सुंदर शरीर वाले होते हैं, विरुद्ध शरीर वाले होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं यमलोक के जो ये जीव होते हैं, यमराज के यहाँ के जो होते हैं, वो तो बड़े भयंकर होते हैं। यमराज तो सुंदर हैं वो देखने में बहुत भोले भाले लगते हैं, लेकिन सजा देने में भोले नहीं हैं, बहुत शक्ति करते हैं। जैसे कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, मुँह से तो बोलते रहते हैं लेकिन कपट का खजाना भरा हुआ रहता है, धोखे का खजाना भरा हुआ रहता है। बहुत से लोग टट्टी का चंदन लगा लेते, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते, बाल मुड़वा देते, कपड़ा बदल देते हैं, महात्मा हैं, लेकिन अंदर में क्या है ये पता चलता है। वो तो जब वो अंदर का विचार उनके आता है, जब उनके हाथ पैर की जो गतिविधियाँ हैं उसका कोई अध्ययन करता है, तब पता चलता है कि ये साधु हैं कि ये स्वादु हैं, तब पता चलता है। ऐसे ही आपके समझो देखने में तो वो ठीक हैं, लेकिन सजा देने में संकोच नहीं करते। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा सजा देते हैं। कहा कि यानी नरक जात फिर क्यों पछताता। आप तो समझो जस करनी तस भोगो ताता, जैसा करनी जो करता है उसको वैसे ही नरकों में वो सजा देते हैं। तो यमदूत आते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, और लंबे मुँह वाले हो, काले कलूटे, और चेहरा इस तरह का, और वैसा कपड़ा भी पहने रहते हैं। अब तो आजकल लोग कहते हैं काला कपड़ा पहनो तो नज़र नहीं लगेगी, भूत नहीं लगेगी, लेकिन समझो कि काला कपड़ा पहनने से भूत नहीं उतर सकते, नज़र से कोई नहीं बच सकता है। और देखो इसमें भी धागा, इसमें भी धागा, पैर में भी काला धागा, घड़ी भी बनाए धागा, गले में भी काला धागा, कपड़ा भी सब वही पहने काले काला। वही दिल के भले काला न हो, लेकिन कपड़ा काला पहन लेते हैं। किस लिए पहनते हैं? नज़र न लगाए। किस लिए पहनते हैं? कि भाई भूत न लगाए, भूत उतर जाए। अरे कर्मों की सजा जब मिलती है तब यह कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं करता, काम करता है। सब कुछ होते हुए गले में जैसे जानवरों के लोग लटका देते हैं, क्या लटका देते हैं, वो ले आते हैं, सीप है, शंख है, और जो मोटी मालाएं नकली मिलती है, काले रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, जैसे लटकाते हैं, ऐसे बहुत से लोग लटका लेते हैं। आप ये समझो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो और ज़्यादा परेशान रहते हैं। सच पूछो तो रात को भूत उन्हीं को दबाते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। भूतों को लोग खुश करके भूत को उतारते हैं, और जिस दिन भूत नाराज होता है उन्हीं का गला दबा देता है। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव छोड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये जो भूत आते हैं, यमराज के दूत जो आते हैं, वो बड़े ही काले कुरूपी होते हैं और आवाज़ लगा देते हैं, चलो समय हो गया, खाली करो। सबको खाली करना पड़ा। जो लोग मनुष्य शरीर में आए सबको खाली करना पड़ा। जो महापुरुष कहलाए, आज जिनकी पूजा होती है, आज जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, बड़ा नाम है उनका, वो भी मनुष्य शरीर में थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा।
चाहे भगवान राम कहे गए हों, चाहे भगवान कृष्ण कहे गए हों। अब आप ये समझो कि कोई अगर डूब के मर जाए तो उसको क्या कहते हैं कि ये डूब करके मर गए। कोई अगर नदी में कूद करके अगर शरीर छोड़ दे तो उसको कहते हैं गुप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था, काम ऐसा किया, धर्म की स्थापना किया, दुराचारी का संहार किया। इसलिए कहते हैं कि राम भगवान यहाँ गुप्त हुए थे, चारों भैया गुप्त हुए थे शारजू में। ये गुप्तार घाट है, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। हमारे लिए तो राम भगवान भी पूज्य हैं, कृष्ण भगवान भी पूज्य हैं, और जो राम भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं हम उनको भी सम्मान देते हैं, मानते हैं। हम तो सबको मानते हैं। सिया राम मैं सत्य ज्ञानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी महाराज ने जिन्होंने राम की व्याख्या की है, राम के बारे में बताया है, उन्होंने ही कहा है कि सब में वो राम रम रहे। कौन राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नर। जो सब में रम रहे हैं, किस में रम रहे हैं? और राम में भी रमते रहे, कृष्ण में भी रमते रहे, और जितने भी महापुरुष आए सब में जो रमते रहे वही है राम। तो जब सिया राम में, जब सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, खड़क खम्भ में सब में राम आ गया। तो जब सब में राम है, कण कण में राम है, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं। तो हम तो आलोचना किसी की करते ही नहीं हैं। और हम जो कोई सही बात भी बतावें, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये आलोचना कर रहे हैं, ये तो समझ लो जानकारी करा रहे हैं। और जानकारी अगर आप कर लोगे और जो बताया जाएगा उसके मुताबिक अगर आप करोगे तो आपको राम भगवान की भी पहचान हो जाएगी। कृष्ण भगवान जो मनुष्य शरीर में थे, काम किए, उनकी भी पहचान आपको हो जाएगी, जैसे अनि अर्जुन को हो गई थी। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो अर्जुन से कहा कृष्ण, उठाओ गांडू, चलो मैदान। बोले मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ सब मेरे रिश्तेदार, काका चाचा नाना परिवार के लोग ही हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले अर्जुन, मैं कहता हूँ। बोले आप कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुम्हारा नाम करवाना है, काम तुमसे लेना है, अर्जुन तुम चलो, उठाओ गांधी, मैदान में चलो। बोले महाराज मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुमको कुछ नहीं होगा, निमित्त बनना पड़ेगा। अरे बोले निमित्त कैसे बनना पड़ेगा, मारेंगे तभी तो मरेंगे। बोले अच्छा मैं तुमको पहले ही महाभारत दिखा देता हूँ, बैठो। बैठाया, और जब बैठे कहा लगाओ ध्यान। अब बाहर से ध्यान को हटाओ, दुनिया को अपनी आँखों से मत देखो, दुनिया की तरफ से मन को हटाओ और उधर लगाओ जिधर मैं कह रहा हूँ। उधर सामने देखो, कहा कि उधर सामने देखो। दोनों आँखों को बंद करो और अंदर में दूर सामने देखो। देखा उन्होंने, थोड़ी देर बैठे रहे, पूछा दिखाई पड़ा? कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहाँ दिखाई पड़ा? तो कहा अच्छा ठोका यहीं पर। ठोकने से क्या हुआ? उनके जो कर्म जमा थे वही मोतियाबिंद जो हो गया था, उसका ऑपरेशन जब किया तब उन्होंने देखा कि ये तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं। महाभारत तो पहले ही हो गया, हमको तो खाली निमित्त बनना है। और जब आँख खोला तो चरणों पर गिर पड़े। बोले आप सही कह रहे थे कि तुमको श्रेय देना है, तुम उठा लो गांधी, चलो मैदान। और चले गए, एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए, चाहे जिधर छोड़ें लगे उन्हीं को मालूम पड़े, उन्हीं को लग रहा है। अब आप ये समझो कि जैसे उनको कृष्ण ने दिखाया था, ऐसे अगर विश्वास करोगे तो आपको अंदर में राम भगवान भी उसी तरह दिख जाएंगे। जैसे यहाँ आप देखते हो मूर्ति में, जैसे कृष्ण भगवान को देखते हो आप उसी तरह दिख जाएंगे, विश्वास करोगे तो।
और नहीं विश्वास करोगे, यही सोचोगे कि बाबा तो ऐसे यहीं बोलते रहते सबके बारे में, ये तो न राम को मानते न कृष्ण को मानते, हम तो मानते और जानते दोनों हैं। लेकिन इस बात को भी हम जानते हैं कि हम जो कोई कह दे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अब आपने तो कर लिया, कभी हम भी करते थे, हमको कोई बताने वाला नहीं मिला तो हमने विश्वास कर लिया। और जब गुरु महाराज मिल गए बताने वाले, तब तो मैं इस बात को समझ गया कि मंदिर बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, और स्थापित करने वाला भी आदमी, और उस मूर्ति को भगवान कहने वाला, मान्यता देने वाला भी आदमी। तो जिसको देखा नहीं इन आँखों से उसकी मूर्ति बना दे वो, और जिसको देख न पावे, जिसकी जो बात सुन न पावे, उसको वो भगवान कह दे, तो हम कैसे मान लें? हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं। हम तो नहीं जाते हैं पत्थर पर मत्था पटकने, नहीं जाते हैं पैर पर मत्था पटकने। पटकते थे, खूब पटका, खूब गए, खूब दर्शन किया। आप फिर समझो तीर्थों में भी गए, व्रत भी रहा, 14 कोष की परिक्रमा भी लगाया कम उम्र में। तो उससे क्या मिला? गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। उससे क्या बना? धार्मिक भावना आई। उससे क्या हुआ? संस्कार जगे, संस्कार पड़े, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमको ले गए, ले जाते थे, जो बताए या भगवान हैं इनको मान लो, इनकी तुम पूजा कर लो, हम तो उनके धन्य मानते हैं कि उनकी वजह से आप समझो कि धन्य धन्य गुरुदेव जी या धन्य वाले मिल गए, हमारे गुरु महाराज मिल गए। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसी जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही है, अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सिमरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा, और प्रभु की याद में जब ये मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो ये मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव।